भक्ति भारत में आपका स्वागत है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और ऐसे और भी भक्ति वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें। ब्राह्मण थे, वो भागवत जी का रोज पाठ करते थे। घर वालों ने उनका व्यापार चालू करवाया, वो भी नहीं कर पाए। उनको नौकरी में लगवाया, वहाँ से भी छोड़कर आ गए क्योंकि उनको संसार की किसी भी क्रियाओं में आनंद नहीं आता था। वे केवल भागवत पढ़ते रहते थे। बस भागवत पढ़वा लो, जितनी हो सके भागवत करवा लो। किसी पड़ोसी ने आकर घर वालों से कहा, इसका ब्याह करा दो। पत्नी आएगी, अपनी पत्नी और बच्चों को प्रसन्न करने के लिए, सुख सुविधा देने के लिए कर्म करना पड़ेगा, फिर तो व्यापार करेगा। ब्याह हो गया, लेकिन ब्याह होने के बाद भी उनकी स्थिति बदली नहीं। वो भागवत जी ही पढ़ते रहते थे, भागवत जी का पाठ करते रहते थे। हर वक्त, जिस वक्त देखो, वो भागवत ही करते रहते थे। वो 4 साल बीत गए। पत्नी ने अब कहा कि ये तो मानेंगे नहीं, अब घर चलाने के लिए कुछ तो करना ही पड़ेगा। अब मैं कुछ करती हूँ। 2-4 घरों में जाकर रोटी बनाती, पूरा दिन लगी रहती, रात्रि में आती, भोजन बनाती। दोनों पति पत्नी पाते, बच्चे पाते। एक दिन उस ब्राह्मण के घर पर कुछ संत पधारे, और संत भी तब पधारे जब सब खाना खा चुके, कुछ नहीं था। संत बोले, बिटिया लाओ कुछ प्रसादी पवाओ। प्रसादी तो कुछ होती तब तो ना, अब तो कुछ भी नहीं था रसोई में। वे रसोई में जाए, कभी इधर उधर जाए, कुछ करे, कभी कुछ करे, कभी कुछ करे, साधन ही नहीं मिला। बार बार बिटिया को इधर उधर भागते देख संत समझ गए वहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं है। अतः संत उठ गए, बोले, बिटिया फिर कभी आएंगे, महादेव जी की इच्छा होगी तो फिर कभी आएंगे, अभी चलते हैं। प्रणाम करके सब संत चल दिए। ब्राह्मण की पत्नी बहुत निराश हो गई। क्यों? बोले, आज तक मैं सह रही थी अपने पति के सब भावों को, ये कुछ नहीं करते। मैं सब जानती हूँ, भागवत जी का पाठ ही इनका सर्वस्व है, मैं सब जानती हूँ, लेकिन आज महात्मा हमारे घर से कुछ पाए बगैर चले गए। ऐसी स्थिति तो मुझे स्वीकार नहीं थी। आज यदि मेरे पति भी कुछ काम करते होते, थोड़ा धन होता, अनाज होता, भोजन ज्यादा होता, तो मैं सबको, उनको संतों को पवाती। अब अकेली मैं नारी, पति को भी खवाऊं, बच्चों को भी खवाऊं, खुद भी खाऊं, कहाँ से सब काम करूं, घर को चलाऊं। पूरे दिन बस भागवत पढ़ते रहते हैं, कुछ करते वर्ते नहीं हैं। आज पत्नी को बहुत क्रोध आ गया और भीतर कमरे में गई, और पंडित जी वहीं भागवत का पाठ कर रहे थे, प्रसन्न मुद्रा में पंडित जी। पत्नी बोली, पूरे दिन इसी को पढ़ते रहते हो, दे दिया भागवत ने हमें, कुछ नहीं दिया, और तब भी मेरे को स्वीकार था, लेकिन आज हमारे घर से संत भूखे चले गए, कुछ नहीं पवा पाई मैं उनको। और पत्नी ने भागवत जी की पोथी उठाई, दे मारी पंडित जी के सिर पे, बोली, इसको लीजिए और निकलिए घर से, मैं अकेली ही घर को चला लूंगी। आगे भी चलाती थी, अब भी चला लूंगी। भागवत को ही अपना सर्वस्व मानते हैं, जाकर रहो कहीं और, तब तक मत लौट कर आना जब तक कुछ कमाना ना आ जाए। ब्राह्मण देवता अपनी भागवत जी के पन्ने बिखर गए थे, उनको हृदय से लगा लिया। मन ही मन विचार करने लगे, हे नाथ, मेरी पत्नी को आप साधारण प्रश्न के रूप में दिखाई देते हैं, पन्ने के रूप में दिखाई देते हैं, लेकिन मैं जानता हूँ न आप प्रत्यक्ष कृष्ण हैं। मेरी पत्नी का कल्याण करना, उसका मंगल करना नाथ। और अपनी भागवत को संबेड़ कर गंगा किनारे चले गए पंडित जी। गंगा किनारे जाकर खूब रोए, ठाकुर जी को याद करके, कथा याद करके। बोले, मुझे इस बात का दुख नहीं है कि पत्नी मुझ पर चिल्लाई, मुझे गलत कहा, लेकिन मुझे इस बात का दुख है, कष्ट है कि मेरी प्राण प्यारी भागवत को उसने निरादर किया। ये साक्षात कृष्ण है, कोई ठाकुर जी उसको सद्बुद्धि देना, उसका कल्याण करना। इतनी सहनशीलता देखकर ठाकुर जी रह नहीं पाए, और भगवान ने नन्हे से बालक के रूप में काशी में प्रकट हो गए, और सर पर साफा पहने, धोती पहने हुए,
पहन करके एक टोकरी को अपने सिर पर ले धारण करके ठाकुर जी बनारस की गलियों में घूम रहे हैं। और घूमते घूमते उस ब्राह्मण के घर पहुंच गए। गेट खटखटाया, ब्राह्मणी ने गेट खोला। नन्हा सा बालक बड़ा प्यारा सा सिर पर टोकरी लेकर के आया। ठाकुर जी भीतर प्रवेश किया। ब्राह्मणी बोली, कहाँ चले आ रहे हो? कौन हो भैया? कहाँ से आए हो? और ये सब क्या है टोकरी में? ठाकुर जी कुछ नहीं बोले। ठाकुर टोकरी को नीचे रखा, प्रणाम करने लगे। लौटने लगे तो ब्राह्मणी हाथ पकड़ा, बोली, कहाँ चले? कौन हो? कुछ भी रख कर चल रहे हो? कौन हो? बताओ। ठाकुर जी से बोली वो। ठाकुर जी ने इशारा किया और गूंगे हैं, बोलना नहीं आता, इशारा कर रहे थे। ब्राह्मणी बोली, अच्छा गूंगे हो? ठाकुर जी बोले, लिखना तो आता होगा? ठाकुर जी बोले, लाओ, मतलब ऐसे इशारों में किया। उसने कॉपी पेन दिया उनको लिखने के लिए, लिखकर बता देता हूँ। तो ठाकुर जी ने उसमें कुछ लिखा और लिखकर पन्ना बंद करके उसको रख करके चले गए। ठाकुर जी ने उसमें लिखा था, आपके पति जो भी उनका नाम है वो मेरी यहाँ मजदूरी करते हैं और आज से नहीं बचपन से मेरी मजदूरी कर रहे हैं, लेकिन आज तक उन्होंने अपना वेतन मुझसे नहीं लिया। आज तक जो उनकी मजदूरी होनी चाहिए वो उन्होंने मुझसे नहीं ली, लेकिन आज मुझे किसी ने आकर बताया कि उनको धन की बहुत आवश्यकता है, तो बचपन से लेकर आज तक की उनकी जो मजदूरी है वो मजदूरी मैं देने आया हूँ। और ऐसा लिखकर ठाकुर जी वहाँ से चले गए। और बोली, मजदूरी? जैसे कपड़ा हटाया तो उसे डलिया में सोने चांदी हीरे के जवाहरात लबालब हो रहे थे। डलिया ऐसी मणियाँ जो विश्व में किसी ने नहीं देखी। पत्नी सोचने लगी, मेरे पति तो बहुत चतुर रुस्तम निकले, बोलते हैं काम कुछ नहीं करता। जब मैं रोटी बनाने जाती हूँ मुझे लगता है लोगों के घर में उस समय चले जाते होंगे, और बताओ मुझे बताया ही नहीं। हम तो करोड़पति हो गए, हम तो खरबपति हो गए। हे भगवान, हे भगवान। मैंने भी बेवजह अपने पति पर गुस्सा किया, बालकों को भेज दिया, जाओ जाओ पिताजी को लिवा लाओ, जहाँ कहीं मिले उनको लिवा कर लाओ। बालक गए, पिताजी पिताजी, माँ ने आपको घर बुलाया है। बालक चले गए। पंडित जी ने भागवत जी की पोथी को सिर से लगाया और घर को चलने लगे। रास्ते में प्रार्थना कर रहे थे, कृपा नाथ मेरी पत्नी पर कृपा कीजिए। पहुँचे तो घर को पहचान ही नहीं पाए। क्यों? आज तो घर का रूप ही बदल गया था। दिए जल रहे थे, द्वार पर रंगोली बनी हुई थी, सुंदर सुंदर पुष्पों से द्वार सुंदर लग रहा था। पंडित जी बोले, सुबह तक तो मानो कुछ भी नहीं था यहाँ पर। ब्राह्मण ने जैसे ही घर में प्रवेश किया, पत्नी आरती लेकर आई। नए नए वस्त्र पहने थे। ब्राह्मण को समझ ही नहीं आया क्या हुआ। सुबह तो तुम मुझ पर इतना नाराज हो रही थी। सुबह तो हमारी पोथी सर पे दे मार कर भगा दिया हमें घर से, अब हमारी आरती उतार रही हो। सब क्या हुआ है? ब्राह्मणी बोली, आपकी चोरी पकड़ी गई है। बोले, मेरी चोरी कौन सी? आपने आज तक हमें कुछ नहीं बताया। आप तो दिखाते थे आप कुछ नहीं करते, लेकिन आपने बचपन से मजदूरी की है। आज आपका मालिक आया था, बचपन से आज तक की आपकी मजदूरी देने के लिए। ब्राह्मण बोले, मेरा मालिक? कौन सा मालिक? कौन सी मजदूरी? बोली, हाँ वही गूंगा मालिक आया था। गूंगा है ना वो? ब्राह्मण देवता बोले, गूंगा मालिक? कैसा मालिक है? मजदूरी देकर गया है। खोल कर दिखाया, डलिया में रखी थी सोने चांदी के जवाहरात, उसमें रखे थे। बोले बीबी मेरा कोई मालिक नहीं है, मैंने कोई मजदूरी नहीं की, कुछ नहीं करता, मैं तो केवल भागवत का अध्ययन करता हूँ। बोली, आपका मालिक आया था, तुमको कैसे पता वो गूंगा था? तो पत्नी ने पर्चा दिया। पंडित जी ने जैसे ही पढ़ा सब साफ हो गया। जैसे ही पंडित जी पर्चा देखने लगे तभी पर्चे पर श्याम सुंदर की छवि दिखने लगी। ब्राह्मण देवता रोने लगे और पत्नी को प्रणाम किया। बोले, हे देवी, ये कोई सामान्य बालक नहीं थे, पूरे जगत के जगदीश्वर थे। मैंने कभी भागवत का पाठ अपने सुख के लिए नहीं किया, केवल उनके लिए किया, जग को प्रसन्न करने वाले परमात्मा के लिए जो सबको मजदूरी देते हैं। वो मेरी मजदूरी देने आए थे, मेरे श्याम सुंदर, वो ही आकर ये सब कुछ देकर गए हैं।